यानी जेल में अरविंद केजरीवाल को भी कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसा खुद बीजेपी समर्थक, योगी आदित्यनाथ समर्थक, अमित शाह समर्थक लिख रहा है। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इन्हीं को तो खुश करने के लिए किया जा रहा है। अब बिना समझे तो क्या समझे, चुनाव से ठीक पहले सिर्फ इसीलिए मरवा दिया गया ताकि अब बिना नाम लिए मोदी जी और मोदी जी के नेता पक्ष को खत्म करने का काम जोरों से चल रहा है। तानाशाह राजा को अच्छे से मालूम है कि उसका काम कोई भी ऐसा नहीं है कि दोबारा से वो जीत सके। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो अब जनता के सामने से ऑप्शन ही हटाया जा रहा है, मतलब जनता को अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, डिक्टेटरशिप की इंतहा हो गई है। पहले ये था कि ये बुरा है, ये कम बुरा है, ये थोड़ा कम बुरा है, ये थोड़ा सही है। अब क्या है, जो डिक्टेटर है उसने सामने से तमाम ऑप्शन को मिटा दिया है। केजरीवाल को बंद कर दिया, विपक्ष के जो कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है उसका खाता सीज कर दिया, खुद तो चोरों से पैसा लिया, बड़े चोर ने चोर से पैसा लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मोटा मोटा चंदा लिया, चंदा वाला बिजनेस दिया, जो जिसने चंदा दिया उसको बिजनेस मिला। ऐसे राजा ने अपना पूरा तामझाम किला खड़ा किया, मजबूत किया। उसके बाद अब देखा कि कौन जेन्युइन पार्टी है, कौन ऐसा मजबूत नेता है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसी को पैसे से खरीदा, किसी को ईडी से धमकाया, किसी को सीबीआई से धमकवा दिया। ये तमाम तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है राजा, और ये सभी को दिख रहा है। खासकर हिंदू समाज तो पूरी तरह से जश्न मनाते हैं जब कोई विपक्ष का मारा जाता है या मार दिया जाता है या उसका नुकसान किया जाता है, तो हिंदू समाज के लोग खुशी मनाते हुए नजर आते हैं। ठीक इसी तरह से मुख्तार अंसारी को जेल में आज कत्ल कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी को जिस तरह से गोदी मीडिया दहशतगर्द, आतंकवादी, तू और था, तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात कर रहा है, साफ जाहिर है ये मोदी जी द्वारा आदेश दिया गया है। सवाल यह है कि यह बात कैसे साबित हो और किस बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि कत्ल हुआ है, सबूत आपके सामने रख रहा हूं। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के अंदर चिट्ठी लिखकर खुद पहले एप्लीकेशन डाली थी। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से शिकायत की थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, इसको खूब शेयर कीजिए दोस्तों, आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक इस वीडियो के टुकड़ों को पहुंचना चाहिए, और इस तरह की कोई रिपोर्ट आपको दिखाएगा नहीं। इस वजह से यही कहूंगा कि शेयर कीजिए ताकि सच दुनिया तक पहुंचे और बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स संगठन आवाज उठाएं। ये देख लीजिए, मुख्तार अंसारी का लिखा हुआ लेटर। उन्होंने खुद कहा कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, और 8 दिन बाद बोल दिया गया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। अब कहानी भी सुनिए, हालत इतनी खराब कि सीधा आईसीयू में, हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब मुझे दुनिया यह बताए कि कौन सा ऐसा मरीज है जिसे आईसीयू से डिस्चार्ज करने के बाद वार्ड ले जाने के बजाय सीधा जेल भेज दिया जाए। मुख्तार अंसारी पर जुल्म के पहाड़ सरकारी कुछ इस तरह से ढाए गए कि अस्पताल के आईसीयू से निकालकर सीधा कोठरी में डाल दिया गया सड़ने और मरने के लिए। तड़पा तड़पा कर मुख्तार अंसारी को मारा गया है। यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रही है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, बल्कि बहुसंख्यक समाज को हम खुशियां मनाता हुआ देखकर कंफर्म कह सकते हैं कि यह खेल बड़ा है। मैं तो हर रुख इसका दिखाऊंगा इस खबर का। आइए सबसे पहले जो बात मेरे मुंह से निकली है सीधा उसका सबूत आपके सामने रख दूं। यह देखिए, हिंदू समाज के व्यक्ति और लोग खुशियां मना रहे हैं। चंदन शर्मा नाम का एक जहरीला कीड़ा लिखता है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जश्न का माहौल। अरे कोई समझाओ गाजीपुर के हिंदुओं को, अभी रमजान पाक महीना चल रहा है, ना कि दिवाली जो पटाखे पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हैशटैग मुख्तार अंसारी को मिला 72 हूर क्वेश्चन मार्क। मेरे दोस्तों, ये बहुसंख्यक समाज है, वो बहुसंख्यक समाज जो मोदी का इतना बड़ा फैन है कि अगर मोदी जी की पार्टी ये सब खुला खुला भी करने लग जाए, कहते कि हमने मरवाया है, तब भी ये उनके फैन रहेंगे। और ये यही तो चाहते हैं, हत्ता कि हिंदू भाई बहनों पर भी अगर जुल्म तानाशाह करना शुरू कर दे, तब भी ये उनके फैन रहेंगे, क्योंकि बाप बना लिया है। मेरे दोस्तों, खुशियां इतनी ज्यादा है मुख्तार अंसारी की मौत की बहुसंख्यक समाज और बीजेपी में कि वो नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा बताया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने ही मरवाया है, और ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, खुद हिंदू समाज के लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि कत्ल ये मुख्तार अंसारी का बाबा ने करवाया है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस जो रिटायर्ड है लिखता है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस सदन में कह रहा हूं, आम जन सुख चैन से रहे माफिया सलाखों के पीछे या फिर ऊपर। यह है, और देखिए मेंशन किया है इसने, योगी आदित्यनाथ का ताप मेंशन किया है इसने कि आज जो मुख्तार अंसारी को कत्ल किया गया है इसमें योगी आदित्यनाथ का सीधा हाथ है। ये सूर्य प्रताप सिंह और इस जैसे हिंदू लिख रहे हैं। आइए माफियाओं की लिस्ट एक और आपके सामने रख रहा हूं। अगर माफिया को इस तरह से कत्ल करना है तो कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव से है, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी से बीजेपी का नेता, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, ये सभी बीजेपी वाले हैं, ध्यान दीजिए। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे भदोही, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये दोस्तों बीजेपी में शामिल है, तो फिर भी आज गोदी मीडिया मुख्तार अंसारी को लिख रहा है कि वो माफिया है। असल में माफियाओं ने तो पार्टी बना रखी है पूरी भैया। सवाल यह है कि क्या सच में मुख्तार अंसारी कोई माफिया था? सोचने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी है और 90% हिंदू आबादी, वहां के नेता मुख्तार अंसारी थे, तो हिंदू समाज के बीच वो खुद एक हिंदू के ही नेता थे। न्यूज़ 24 पत्रकार खुद बताता है, अपने मुंह आंखों देखी आप भी थी, कि किस तरह से मुख्तार अंसारी सबकी मदद किया करते थे। हो सकता है बाद में इस पत्रकार को निकाल दिया जाए, हो सकता है कि बीजेपी के नेता या खुद प्रधानमंत्री मोदी फोन करके इसकी नौकरी इससे छीन लें, या अल्लाह न करे रास्ते में से ये पत्रकार गायब करवा दिया जाए।
आइए पहले इसका वीडियो सुन लीजिए। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं आपको एक उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी जमीन नहीं लिखवाऊंगा। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। लेकिन जो लोग ठीके करते हैं, जो लोग सुन लिया दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी है, दिमाग पर जोर देने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। अल्लाह करे ये पत्रकार सही और सलामत और जिंदा रहे और इनकी नौकरी बहाल रहे। अब आइए, इंडिया टीवी और गोदी मीडिया के और भी पत्रकार जब अंसारी के लोकल एरिया में पहुंचे उगलवाने के लिए लोगों से, तो वहां जब आबादी 10% मुसलमानों की और 90% हिंदुओं की है, तो फिर क्या मिलेगा सुनने को? यही ना कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन नहीं, वहां के हिंदू खुद बता रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र के द्वारा उनका कत्ल किया गया है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे, उनको इस तरह से मारा गया है जब मरने वाला खुद मरने से पहले बता रहा है कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, और लोग खुशियां मना रहे हैं। कि शिकायतन पता है कौन कह रहा है? एक हिंदू महिला सितारा देवी है। लोग मरने के बाद एंजॉय कर रहे हैं, मरने पर एंजॉय करते हैं लोग खुद है। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़े लोगों को खुशियां मन रही है सर। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो क्यों नहीं एक हफ्ता उनको इलाज किया जाएगा? काहे नहीं रुके हैं? 2 दिन इलाज किए लोग, दूसरे तीसरे दिन लोग जेल में भेज दिए। अब जब ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई तो जो है कि हॉस्पिटल में एडमिट किए लोग, और अब क्या कह रहे हैं लोग कि दिल का दौरा हुआ है। इतना दिन दिल का दौरा नहीं हुआ था, 2005 से वो जेल में थे, आज पहली बार दिल का दौरा उनको हुआ है हॉस्पिटल में। नहीं हो सकती सर, जब हुआ है तब न हो सकती है। एक बार तो हुआ नहीं था। नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था सर। हम नहीं बोले, मेरी पूरी जनता बोलेगी कि कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। वो स्वस्थ थे, राजनीति में। अब देखिए उधर मेरे दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मरने वाले को पता था कि मेरा कातिल मुझे किस तरह से मार रहा है और मेरा कातिल कौन है। आप बेबसी मुख्तार अंसारी की देखिए, बेहयाई इन विपक्ष के और राजा के तानाशाही में देखिए। किस षड्यंत्र के, चुनाव से ठीक पहले, अब बिना समझे तो फिर क्या समझे, चुनाव से ठीक पहले सिर्फ इसीलिए मरवा दिया गया ताकि अब बिना नाम लिए मोदी जी और मोदी जी के नेता अपनी चुनावी रैलियों में बिना नाम इन लोगों का लिए जिन्हें मारा गया, यह कह सके कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, भाई बहनों हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और नीचे जो बेरोजगार झुंड खड़ा है, जिन्हें गाय का मूत्र ये पिला दिया गया है कि बीमारियों से इससे निजात मिलेगी, जिनके लिए गोबर को सबसे बेहतरीन नेमत बताया गया है, आप समझ रहे हो, और सबसे बेहतरीन काम मोदी जी की भक्ति बताया गया है, वो नीचे खड़ा होकर तालियां बजा रहा है, बहुत बढ़िया, मरवाया था अतीक अहमद को, मरवाया था मुख्तार को, मरवाया था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये लेटर एक और आपके सामने आया है, दुनिया के सामने। ये वो लेटर है जिस पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी का ये एक और लेटर है। प्राती की हत्या का षड्यंत्र जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है। यह खुद मुख्तार अंसारी बता रहे हैं, मरने से पहले उनको पता था कि कौन उनके कत्ल की साजिश रच रहा है। यह लेटर 21 मार्च 2024 को बांदा कोर्ट के सीजेएम को दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, येलो लाइन के नीचे कातिलों का नाम मौजूद है। प्राती की हत्या का षड्यंत्र जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है। मरने से पहले मुख्तार अंसारी को पता था कि उन्हें कत्ल करा कैसे जाएगा और उनके कत्ल की साजिश कौन रच रहा है। कहने का मतलब यह है भैया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है, सीधा सीधा मुख्तार अंसारी का कत्ल है। कातिल एक नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड आपको पता है कौन है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ 24, बल्कि यूं कहूं 3 दिन पहले, मौत के मुख्तार अंसारी के कत्ल के 3 दिन पहले ही पोस्ट किया था एज अ ब्रेकिंग न्यूज। ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है कि अब तक न्यूज़ 24 ने डिलीट भी कर दिया हो फंसने के चक्कर में। छापा यह था कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को जेल में मारने की साजिश सांसद अफजल अंसारी ने पहले ही कहा। यानी सांसद अफजल अंसारी ये पहले ही बता चुके थे कि एक हिंदू नेता और उसका कनेक्शन किस पार्टी से है जानती है दुनिया। ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को जेल में मारने की साजिश। तवज्जो इस बात पर रखिए आप लोग कि मुख्तार अंसारी के मरने से 3 दिन पहले ही ये सांसद जी ने कह दिया था और न्यूज़ 24 ने इसको पोस्ट भी किया था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने यह भी बताया कि 19 तारीख को जहर दिया गया था और मैं मिलने भी आया था। यह भी सोर्स न्यूज़ 24 का है, ध्यान से देखिए, बयान छपा हुआ है। उमर अंसारी कहते हैं कि मुझे मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला, लेकिन अब पूरा देश सब जानता है। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि इजाजत भाइयों इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बेटा बाप की हालत देख के समझ जाता कि जिसका जिस्म शेर जैसा लंबा चौड़ा हो, जो 7 की उम्र में 2 इंच झुक के नहीं चलता हो, अचानक से कुछ ही दिनों में उससे उठा और बैठा ना जाए, अचानक उससे बोला ना जाए, तो भाई साहब दिमाग की घंटी तो बजेगी। और वो बेचारा पहले ही बोल चुका है कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस तरह से बात को इग्नोर किया जैसे वो कोर्ट नहीं बीजेपी का दफ्तर हो। मुख्तार अंसारी का कत्ल करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं और बीजेपी है, ऐसा कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, ऐसा खुद बीजेपी पार्टी के समर्थक और हिंदू लोग कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है आप स्क्रीन पर देखिए। चंदन शर्मा का एक और पोस्ट लिखता है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडे के लिए योगी बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। तो चंदन शर्मा ने सीधा सीधा कह दिया कि आज जो मिट्टी में अतीक और मुख्तार अंसारी मिले, योगी आदित्यनाथ ने मिलवाया। फिर ये आगे लिखता है, अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो गया, लेकिन कोई बता रहा था कि आजम खान भी सदमे में है। खैर, आजम खान पर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी बनाए रखे। फिर हंसने वाला एक खुशी वाला इमोजी लिखता है, योगी बाबा जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। अब इस ट्वीट की एक एक लाइन चीख चीख कर कह रही है कि मुख्तार अंसारी को बीजेपी ने कत्ल करवाया। ये हिंदू समुदाय का चंदन शर्मा खुद कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मरवाया। अगला जो बीजेपी का गुलाम है सूर्य प्रताप सिंह, ये भी लिखता है, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निपट गया अस्पताल में मौत।
इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। योगी जी माफियाओं का काल है। जय जय बाबा गोरखनाथ भगवान। ये बता रहा है आखिर में, पहली बात तो इसने जो बात बोली ये ध्यान से पढ़ने योग्य है। इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। अतीक और अशरफ को प्रशासन के सामने पुलिस कस्टडी में मरवाया गया था और जानबूझकर सिक्योरिटी ढीली थी। तो कोई निपटा नहीं था बाबू, निमटवाया गया था और ये वक्त का पहिया है, घूमता रहेगा, चिंता मत करो। ये रिटायर्ड ऑफिसर जो लिख रहा है, कल तक ये बीजेपी के खिलाफ खुलकर लिखता था, लेकिन बीजेपी ने इसके काले चिट्ठों का पिटारा इसको दिखाकर धमकी दे दी शायद, या इसकी भी कोई पॉन सीढ़ी बीजेपी के हाथ लग गई, इसने एकदम काया ही पलट ली अपनी। इस रिटायर्ड अफसर ने भी इशारों में कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी ने ही कत्ल करवाया है अंसारी का। बहरहाल ये और देख लीजिए, हर बीजेपी का जुड़ा हुआ बंदा, देखिए सटायर है ये सटायर वाला अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट है, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का ये सटायर चलाने वाला एंटी मुस्लिम पेज है, अकाउंट है, और जाहिर सी बात है ये हिंदू समुदाय से है। लिखता है, याद है योगी जी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। वह झूठ नहीं बोल रहे थे, बेस्ट सीएम ऑफ भारत। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारा कत्ल करवाने वाला अगर कोई है तो ये खुद हिंदू समुदाय लिख रहा है कि योगी जी हैं। यूपी पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? मैं कहूंगा, अरे यूपी पुलिस मतलब इन लोगों के अनुसार अतीक अशरफ और मुख्तार अंसारी की मौत का हत्यारा यूपी गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो इन झूठे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूपी पुलिस इस पर खामोश? ऐसा लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर हिंदू समुदाय और हिंदू बीजेपी नेताओं को पहले से ही पता थी, तभी उन्होंने जैसे ही मुख्तार अंसारी के मौत की खबर मिली तुरंत रात भर पटाखे फोड़े। तो पटाखों का इंतजाम पहले से कर लिया गया था, क्योंकि पता था कि ये प्लान हो रहा है और हो चुका है। देखिए, ट्विटर यूजर एक्स यूजर सदफ जाफर लिखती हैं, एबीपी का वीडियो को रीट्वीट करते हुए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व विधायक कृष्ण आनंद राय के घर पर हुई आतिशबाजी। अब सदफ जाफर ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल हकीकत है। क्या मौत के पहले ही खबर थी जो रात आतिशबाजी का इंतजाम कर लिया गया? जैसे ही मौत की खबर तुरंत पटाखे। भाई बिल्कुल खुली बात है किसने क्या करवाया है। अब आप खुद देखिए, न्यूज एरिना ने लिखा शहाबुद्दीन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, हु इज नेक्स्ट? अगला कौन है? अब बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति लिखता है अरविंद केजरीवाल, यानी जेल में अरविंद केजरीवाल को भी कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसा खुद बीजेपी समर्थक, योगी आदित्यनाथ समर्थक, अमित शाह समर्थक लिख रहा है। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं को तो खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए और मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए किया